और उत्तराखंड में चुनाव प्रचार खत्म होने के कुछ घंटे पहले जिस तरह से सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता की बात तो कहकर राज्य की राजनीति को गरमाया था, अब उसी तरह मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस ने एक नया शिगुफा छोड़कर बीजेपी की घेराबंदी करने की कोशिश की है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही जांच आयोग का गठन किया जाएगा, जो बीजेपी की सरकार के समय के भ्रष्टाचार की जांच करेगा। खासतौर पर हरिद्वार और गंगा को लेकर किए गए फैसलों पर हाईकोर्ट के सिटिंग जज इस आयोग की अध्यक्षता करेंगे। और वहीं बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव हार रही है, तो उसकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। घोटाले 2010-11 में कुंभ के समय पर हुए, उसके बाद आपको पता है स्टूरजिया घोटाला हुआ, तमाम तरह के घोटाले हुए। और यहाँ जो हिंदू धर्म के झंडा बरदार बनते हैं, इस 2017 और 22 के बीच में भी जिस तरह से गंगा मैया को और हरिद्वार नगरी को बदनाम करने की कोशिश की गई, इतना बड़ा कोरोना टेस्ट घोटाला कर दिया गया कुंभ में, तो उसको सबको लेकर माननीय हरीश रावत जी बहुत ज्यादा गंभीर दिखाई पड़ रहे हैं। और उन्होंने ये वादा किया है उत्तराखंड की जनता से, हम आएंगे तो जिस उद्गम नगरी के लिए हम जाने जाते हैं, हमारा प्रदेश गंगा जमुना का उद्गम प्रदेश है, तो ऐसे में इसके नाम पर हम बट्टा नहीं लगने देंगे और तमाम तरह की जांचें हम निश्चित तौर पर करवाएंगे और ये फास्ट ट्रैक होंगी सारी की सारी जांचें, ऐसा उन्होंने उत्तराखंड की जनता से वादा किया। कहां सो रहे थे ये लोग पिछले 5 साल से? चुनाव के वर्ज पर अब केवल रस्म अदायगी कर रहे हैं। अगर ईमानदार थे, नीयत साफ थी, अगर उनको लगता था कि बीजेपी गवर्नमेंट में कोई करप्शन हुआ है, तो क्यों नहीं, क्या कहते हैं, खाली बयानबाजी या हल्का फुल्का रस्म अदायगी से काम चलता है क्या? अदालतें तो काम कर रही हैं अपना, अदालतों में ले जाते हैं मैटर्स को, लेकिन ये खुद इतने डरे हुए थे अपने घपले घोटालों को लेकर कि इनको हमेशा ये भय रहता था कि कब ईडी आ जाए, कब सीबीआई आ जाए, कब इनकम टैक्स आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं, महलों में रहते हैं, उनको पत्थर दूसरे पे नहीं चलाना चाहिए। स्वयं जो इतने इन्वॉल्व हैं, कोई ईमानदार नियत नहीं है, रस्म अदायगी का बयान है, भ्रमित करने का बयान है, गंभीरता संजीदगी कहीं नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आपने 5 साल में क्यों नहीं किया है सब कुछ, अगर आपको लगता है कि इस गवर्नमेंट में कहीं कोई करप्शन हुआ। हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत हमसे जुड़े हुए हैं। दो बातें हैं, एक तो कॉमन सिविल कोड की जो बीजेपी की तरफ से कही गई है वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री की ओर से, और दूसरा वादा जो है मतदाताओं से किया है कांग्रेस पार्टी ने जांच आयोग का। क्या इसे चुनावी जुमला कहा जाए या इसमें कुछ गंभीरता है? के घोटाले 2010-11 में कुंभ उधर उत्तराखंड में चुनाव प्रचार खत्म होने के कुछ घंटे पहले जिस तरह से सीएम धामी ने समान नागरिकता संहिता की बात कहकर राज्य की राजनीति को गरमाया था, अब उसी तरह मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस ने एक नया शिगुफा छोड़कर बीजेपी की घेराबंदी करने की कोशिश की है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही जांच आयोग का गठन किया जाएगा, जो बीजेपी की सरकार के समय के भ्रष्टाचार की जांच करेगा। खासतौर पर हरिद्वार और गंगा को लेकर किए गए फैसलों पर हाईकोर्ट के सिटिंग जज इस जांच आयोग की अध्यक्षता करेंगे। वहीं बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को लग रहा है कि वो चुनाव हार रही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास, दो तरह के वादे किए गए हैं, एक वर्तमान मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए कॉमन सिविल कोड का और दूसरा हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच आयोग बनेगा। तो क्या ये दोनों वादे सिर्फ चुनावी वादे हैं या फिर जो मतदाता हैं उत्तराखंड के इसे गंभीरता से ले रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि तमाम राजनीतिक दल इस समय उत्तराखंड की आवाम के सामने या यूं कहूं कि वोटरों के सामने अपने आप को सबसे बड़े हिमायती होने की बात कर रहे हैं और हिमायती होने के लिए बाकायदा प्रयोग के तौर पर उत्तराखंड की जनता के सामने अपने कुछ वादे रख रहे हैं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बात करूं तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो जिन्न था उसको बोतल से बाहर निकाल दिया है और उत्तराखंड की जनता के सामने रख दिया है कि सामरिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड में समान नागरिकता कानून की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार बनने के बाद पहले ही दिन एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो इसकी पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करेगी, डीपीआर तैयार करेगी और इसकी ड्राफ्टिंग तैयार करेगी। ड्राफ्टिंग तैयार करने के बाद इसको लागू कराया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से सामने आई है। लेकिन ठीक इसका ही तोड़ यानी इसकी काट निकालते हुए कांग्रेस के नेता भी कहां चुप रहने वाले थे। हरीश रावत ने सीधे तौर पर कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा किया था, लेकिन उन्होंने लगातार भ्रष्टाचार किया है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचारों की जांच करने के लिए सिटिंग जज से बकायदा जांच आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन यह बात दीगर है, ये दोनों चुनावी मुद्दे हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करनी थी, ग्राउंड पर लाना था, तो जरूरी नहीं है उसको चुनाव के दिन ही लाना हो। 5 साल की सरकार में कभी भी लाया जा सकता था। और आज अगर जांच आयोग की बात अगर कांग्रेस के नेता कर रहे हैं तो जब उनका 2012 से लेकर के 17 तक शासन था तब क्यों नहीं जांच आयोग बना दिया गया। तो कुल मिलाकर के जनता को बरगलाने के लिए अपने आप को सबसे बड़े हिमायती होने की बात करने वाले तमाम नेता यह समझ चुके हैं कि जनता किस सब्ज जाल में आएगी, किस प्रकार से माहौल बनेगा, उनके समर्थन में कैसे वो वोट डालेगी, उसको लेकर लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आप ये जनता को तय करना है, आवाम को तय करना है कि कल जब 8 बजे वो अब लाइन में पहुंचेंगे, कतारों में पहुंचेंगे और शाम 6 बजे तक जब खड़े रहेंगे तो किसकी किस्मत को वो ईवीएम में किस रूप में कैद करने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये तो थे राजनेताओं के, विपक्ष और राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे। श्रीनिवास, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि दरअसल जनता यानी मतदाताओं के मुद्दे क्या हैं कल होने वाले मतदान के सिलसिले में? बिल्कुल, देखिए जनता जब वोट करने जाती है, हम भी खुद जब वोट करने जाते हैं तो जाहिर सी बात है कई सारे सवालात हमारे होते हैं, क्योंकि राज्य विधानसभा का चुनाव चल रहा है। तो जाहिर सी बात है हमारे प्रतिनिधि ने हमारे क्षेत्र में कितना विकास का काम किया है। हम सबसे पहले उसी मुद्दों पर वोट को लेकर के जब जाते हैं तो जहन में यही सवाल उठता है कि क्या हमारा प्रतिनिधि हमारे सुख दुख में खड़ा रहा है। यही जनता का मिजाज है। क्या विकास के क्षेत्र में पहले की तुलना में अब विकास हो पाया है? जब सड़कों की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है सरकारें किसी की भी हो, अगर सड़कें चमचमाती हुई सड़कें होंगी और अच्छे माइलेज के साथ गाड़ियां दौड़ रही होगी तो जाहिर सी बात है आदमी को लगेगा। लेकिन जब वो किचन में घुसता है, खाना बनाने के लिए जाता है या परिवार के बजट की बात आती है तो महंगाई का मुद्दा भी रखता है। लेकिन जब वो अपने घर के नौनिहालों को बेरोजगार घूमता देखता है डिग्री लेने के बाद तो उसके मन में यह भी सवाल आता है कि क्या बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार ने कोई नीति बनाई है। लेकिन हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा स्थायी राजधानी का भी होता है, क्योंकि स्थायी राजधानी अगर उत्तराखंड में अगर बन गई होती 2000 में तो शायद पहाड़ में अगर स्थायी राजधानी घोषित कर दी गई होती तो शायद पहाड़ में इंडस्ट्री चढ़ चुकी होती, पहाड़ में ब्यूरोक्रेट्स बैठते, पहाड़ में तमाम अधिकारी जाते, पूरी सरकार पहाड़ में होती और पहाड़ में इंडस्ट्री चढ़ चुकी होती तो पलायन नहीं होता। सबसे बड़ा मुद्दा है और जनता इन्हीं मुद्दों पर वोट करने वाली है। श्रीनिवास, जम्मू कश्मीर से खबर आई है, जम्मू में पहाड़ियों ने एक मीटिंग की है, उसमें उन्होंने कहा है कि एससी का दर्जा मिलना चाहिए। क्या इस तरह की बात उत्तराखंड में भी हो रही है पहाड़ियों की तरफ से चुनाव के समय में? जी बिल्कुल नहीं, लेकिन उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल ने गाहे बगाहे भू कानून को लेकर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून लागू होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा 371 धारा उत्तराखंड में लागू होनी चाहिए, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे छोटे तुक होते हैं, छोटी छोटी तालिकाएं होती है, यानी जमीन जो खेती हर जमीन होती है बहुत कम होती है और उस जमीन के जो खरीदार हैं वो धीरे धीरे पहाड़ में पहुंच रहे हैं और जो पहाड़ का आम स्थानीय निवासी है वो कम पैसों में यानी एक छोटे से लालच में अपनी जमीनें बेच रहे हैं। तो उसको बचने के लिए धारा 371 की मांग उत्तराखंड क्रांति दल ने गाहे बगाहे हमेशा से उत्तराखंड में की है और यही कोशिश उनकी इस चुनाव में भी बरकरार है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि कल होने वाले मतदान में जनता अपने मुद्दों को लेकर के जाएगी और जिसको भी वोट देना है करेगी, क्योंकि मतदान की पूर्व संध्या से लेकर मतदान के समय तक हम किसी पार्टी की बात नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास।